राम राम जी, जय श्री राम, हर हर महादेव। मैं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं खरी खोटी। आजकल एक मुद्दा बहुत चर्चित हुआ पड़ा है। कोई स्टैंड अप कॉमेडियन है, उसका एक शो है, उस पर हमारे देश की जेनजी, ज्यादातर जेनजी ही ऐसे कॉमेडी शोज, वन जिसको स्टैंड अप कॉमेडी शोज बोलते हैं, वो देखने जाती है। तो उस स्टैंड अप कॉमेडी शो में दो घटनाएं हुई हैं। एक ही कॉमेडियन के शो में दो अलग अलग घटनाएं हुई। एक लड़के ने अपना किस्सा सुनाया। मैं नहीं मानता कि वो सच ही होगा, झूठ भी हो सकता है, पर उसने ऐसा कुछ नहीं बोला जिसको हम मान ले कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, समाज में ऐसा ही हो रहा है। वो लिखता है जी कि वो कोई वो टीम आई थी हमारे ऑफिस में, उसमें एक लड़की थी, फिर वो मैंने उस लड़की से जैसे भी कनेक्ट कर लिया, फिर मैंने उसने मुझे मैसेज किया। रैंडम आई थी किसी काम से ऑफिस में, कोई परिचय नहीं, कुछ नहीं, उस दिन पहली बार मुलाकात हुई, ऐसा वो लड़का बता रहा है। तो फिर उस लड़की ने मैसेज आगे से किया कि छुट्टी कितने बजे होती है। इसने बोला 6 बजे होती है, मेरी भी 6 बजे होती है। फिर हम लोग एक रेस्टोरेंट में चले गए, दोनों दिन में पहली बार देखा देखी हुई, शाम को रेस्टोरेंट में चले गए। 370 रुपए का बिल बना, मैंने 370 रुपए की बिरयानी उसको खिलाई। उसके बाद फिर वो बोली मुझे अब मैं घर जाऊंगी। तो मैंने कहा अच्छा, ऐसे कैसे मैं जाने दूंगा, मैंने तो 370 रुपए खर्च किए हैं, तो मुझे 370 रुपए वसूलने हैं। तो मैंने बोला नहीं नहीं, अभी रुक जाओ, ये है वो है करके। फिर मैं उसको एक पार्क में ले गया, क्योंकि मुझे लगा पहले दिन में अगर कमरे पर ले जाने की बात करूंगा तो ये कहेगी पहले दिन ही ऐसे। तब वो पार्क में चली गई, वहां अंधेरा था, फिर मैंने किस किया, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने वो किया। लड़की बोली ना, पर फिर मैंने इंसिस्ट किया तो शी एग्रीड टू किस एंड देन शी एग्रीड टू लिफ्ट हर। उसने अपना टॉप उठा दिया और जो कुछ भी उसने किया। अब साहब इस बात पे बड़ा बवाल मचा कि देखो कितना की लड़का है, और पूरी कायनात उस लड़के के ऊपर टूट पड़ी। बात उसके ऑफिस तक पहुंची, उसके बॉस ने उसको नौकरी से निकाल दिया। अब पूरा देश मिलकर उसको गरिया रहा है क्योंकि वो लड़का है। खैर उस पर बाद में आएंगे। अब इसी कहानी का एक और घटना हुई उसी कॉमेडियन में। एक कोई डॉक्टर है, फाइनल ईयर की स्टूडेंट है, डॉक्टर मतलब पढ़ रही है अभी, कल को डॉक्टर भी बनेगी, फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। वो अपना अपने अनुभव बता रही थी। तो वो जो कॉमेडियन है वो पूछ रहा है कि वहां पे जो शव आते हैं, कैडेवर जिनको बोलते हैं, बॉडीज जो आती हैं जिन पे कि मेडिकल स्टूडेंट्स जो है वो चीर फाड़ की प्रैक्टिस करते हैं, और डॉक्टर्स उनके जो उस्ताद गुरुजी लोग होते हैं वो पूरी बॉडी खोल के उनको दिखाते हैं, एक एक चीज, मतलब पूरी शरीर के अंदर क्या कुछ चल रहा है, हमारा शरीर होता कैसे है, एक एक चीज मतलब एकदम चीर फाड़ के एकदम अलग कर देते हैं बॉडी को, जिससे मानव शरीर को समझ सके मेडिकल स्टूडेंट्स। कुछ लोग अपनी बॉडीज को दान देते हैं। जैसे मैं सच बताऊं तो मैंने खुद, जब मेरे पिताजी का देहांत हुआ था तो मैं चाहता था कि उनकी बॉडी को हम किसी मेडिकल कॉलेज में दान दे दें, पर वो बात सिरे चढ़ी नहीं, क्योंकि सिर्फ मैं ऐसा चाहता था। परिवार में और गांव समाज में, हमारी एक्सटेंडेड फैमिली में सब लोग इस बात के लिए राजी नहीं हुए। पर मैं अपने अपने बॉडी के साथ ऐसा जरूर कुछ करने की सोचूंगा। खैर वो अलग अलग विषय हो गया ये। तो लोग अपनी बॉडी को दान दे देते हैं। पैर जो उनके आगे जो परिवार के लोग होते हैं वो अपने परिवार के लोगों की बॉडी मेडिकल कॉलेजेस में दान देते हैं कि मानवता के काम आ सके अंग। उसके बाद होता क्या है कि जब वो पूरी पढ़ाई उनकी पूरी हो जाती है, उस बॉडी का पूरा डिसेक्शन हो जाता है, तो फिर बाकायदा उस बॉडी को वापस सिल के फिर जिस धर्म के वो होते हैं उस धर्म के हिसाब से उनका अंतिम संस्कार कर दिया, कर वो मेडिकल कॉलेज करा देता है। ये एक व्यवस्था है।
कई बार जो लावारिस डेड बॉडीज होती हैं वो भी पुलिस जो है वो मेडिकल कॉलेजेस को ऐसे हैंड ओवर कर देती हैं। अनाथ आश्रमों से भी मेडिकल कॉलेजेस रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया अगर आपके यहाँ ऐसी कोई बॉडीज हैं तो आप प्लीज हमें डोनेट कर दें, क्योंकि बच्चों की पढ़ाई, क्योंकि वह शरीर आगे मेडिकल साइंस में एक बहुत बड़ा योगदान देता है बच्चों को पढ़ाने। अब ऐसे शरीर के साथ जब वो स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे होते हैं तो वो महिला डॉक्टर से पूछा गया कि आप लोग कैसे, क्या होता है, बदबू आती है, फॉर्मेलिन होती है, क्या होता है, उसके बाद खाना भी खाते हो, कैसे आप लोग को वो, कोई कहती कुछ बेहोश हो जाते हैं उसके बाद। तो बोला फिर वहां पे और क्या माहौल होता है? तो कहता है कभी कभी लड़कियां आपस में मजाक भी करती हैं। क्या मजाक करती हैं? सब मजाक ये करती हैं कि जो वो जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें पुरुष के प्राइवेट बॉडी पार्ट्स, लिंग की लंबाई चौड़ाई पे हम लोग टिप्पणियां करती है, हाँ इतना छोटा है ऐसे। तो इस बात पे वो स्टैंड अप कॉमेडियन और वो जेनजी पूरी जो वहां मौजूद थी वो खिलखिला के हंस रही थी। अब ये बात तो बहुत आपत्तिजनक है। एक महिला डॉक्टर एक पुरुष की डेड बॉडी के लिए ऐसे भद्दे मजाक कर रही है और बोल रहे हैं कि हमारे साथ की लड़कियां सब ऐसे मजाक करती हैं, एक पुरुष की डेड बॉडी के प्राइवेट पार्ट्स की लंबाई चौड़ाई को डिस्कस करके हंसती हैं। इसके बाद जानते हैं क्या हुआ? वो जो लड़का था 370 रुपए की बिरयानी वाला, उसकी तो नौकरी चलेगी और सारा देश उसको गाली दे रहा है। और इन मैडम जी की इंस्टाग्राम पे 2,70,000 फॉलोअर बढ़ गए। सारी दुनिया ताली बजा रही, गए देखो कितनी बोल्ड लड़की है। तब मेरे जैसे कुछ लोगों ने सवाल किया कि भैया एक बात बताओ, उस महिला डॉक्टर ने पुरुष बॉडी के लिए ऐसे और पुरुष लिंग के लिए ऐसे टिप्पणियां की, सब लोग हंस रहे थे। अगर यही कोई पुरुष डॉक्टर होता और किसी महिला की डेड बॉडी पे ऐसे कमेंट कर देता तो अब तक तो पूरी दुनिया में आसमान टूट पड़ा होता कि नहीं? क्यों एक पुरुष, देखो कितना गंदा घिनौना आदमी है, महिला की डेड बॉडी के लिए ऐसे कमेंट कर रहा है, कितना बड़ा ठरकी है ये। और दुनिया फांसी पे चढ़ाने की बात करती है, ऐसे आदमी को तो जीने का हक नहीं है, उसको फांसी पे चढ़ा दो। परंतु यदि लड़की ऐसी बात करती है तो 2,70,000 इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ गए। खैर अब तो खैर बहुत लानत मलानत हो रही है, अब तो मैडम जी ने माफी का वीडियो बना के भी डाल दिया है। अच्छा, उधर वो जो 370 रुपए बिरयानी वाले श्रीमान जी थे, उनको नेशनल कमीशन फॉर वुमेन जो है ना, NCW, राष्ट्रीय महिला आयोग ने सुओ मोटो संज्ञान लेके उनको बकायदा समन कर दिया है दोनों को कि आओ जी आप लोग सफाई दो कि आप एक लड़की को जब ले गए थे तो कैसा उसको, उससे जबरदस्ती जो है, जबरदस्ती नहीं, हालांकि ये इसको मैं कंसेंसुअल ही मानूंगा, ये जबरदस्ती नहीं होता है। उसने एक बार मना किया पर जब इतने रहे चल चलते ना तो चल पड़ी। काय की कंसेंट, काय की नो, एक बार दो बार नो बोला और उसके बाद चल पड़ी ने साथ में, तो यस हो गई। तो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने उन दोनों को, उस कॉमेडियन को और उस 370 रुपए बिरयानी वाले लड़के को समन किया कि आओ भाई, आपने एक महिला के साथ ऐसा क्यों किया। चलिए साहब, अभी भी चूंकि वो पुरुष है तो उसको तो सजा मिलनी ही, ज्यादा पूरा समाज मिलकर देगा। हाँ, महिला के साथ क्या होगा, कोई पुरुष आयोग इस देश में है कि नहीं मुझे पता नहीं है, होना तो चाहिए वैसे। तो महिला आयोग ने उस लेडी डॉक्टर को क्यों नहीं समन किया? क्यों? कि शर्म नहीं आती? डूब के मर नहीं गई तुम लोग? तुम्हारे मुंह पे कालिक पोत के तुमको गधे पे बैठा के क्यों ना पूरे समाज में घुमाया जाए? एक लड़का होता तो उसके साथ यही व्यवहार करता ना पूरा समाज। अब तक तो उसके घर पे मामला हो गया होता ना, अंडे बरसने लगते ना। अभी भी उसका जीना तो समाज ने दुभर कर दिया है। लड़कियों के साथ क्या हुआ? क्योंकि वो लड़की है, होली काऊ है, वो स्त्री है,
कुछ भी कर सकती है, कुछ भी बोल सकती है, उसका सब कुछ माफ है। अच्छा, अब आइए वो पहली वाली स्त्री की जरा बात कर ले। लड़का कहता है मैंने 370 रुपए खर्च किए हैं, क्यों ना वसूलूं। अच्छा, क्या गलत कहता है लड़का? मेरा एक सवाल है, तुमको बिरयानी का शौक है तो अपने पैसे से क्यों नहीं खाती हो? दोपहर, अगर ये कहानी सच्ची है, और अगर ये सच्ची है या नहीं, इसका ऐसी लड़कियां समाज में हैं, आज यही चल रहा है। मैं एक ऐसी लड़की को जानता हूं जिसने 1 दर्जन ऐसे लड़के फंसा रखे थे, जिनसे सिर्फ वो बर्गर पिज्जा और वो सैंडविच खाने के लिए उनको पटा के रखती थी, और डेली 2 से 3 के साथ जाती थी। लंच में जब लंच आधा पौना घंटे का होता था तब पहले सेट करके रखती थी, मोटरसाइकिल पे आता था कोई लड़का, उसको बैठा के ले जाता था, फिर छुट्टी के बाद 1 घंटा किसी नए के साथ, इस तरह रोज 2-3 कुल के साथ वो। अच्छा, मेरी उससे बात हुई, मैंने पूछा ये क्या है, तो बोले कभी गोलगप्पे खा लिए, कभी सैंडविच खा लिया। मैंने पूछा 50 रुपए की, 20 रुपए, 30 रुपए की आइटम। मैंने कहा बदले में, बोले बदले में वो क्या, वो लड़की कहती नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं देते, या थोड़ा बहुत चुम्मी दे दी, ऐसे करती है। ये उसका एटीट्यूड था। इस स्टोरी, ये और ये सच्ची घटना मैं आपको जो बता रहा हूं, वो लड़की जो कि 1 दर्जन ऐसे लड़के मेंटेन करती थी साइमल्टेनियसली, 1 दर्जन। ये लड़का कहता है जी 370 रुपए की बिरयानी खिलाई, मैं तो पैसे वसूल करूंगा। उसको वो अंधेरे वाले पार्क में ले गया। लड़कियां, अच्छा इसको ये डेटिंग बोलते हैं, पता नहीं हमारे जमाने में तो भैया डेटिंग, हमें तो आज तक, मुझे आज भी मैं कई लोगों से पूछा कि डेटिंग का मतलब क्या होता है। जब कोई लड़का लड़की डेट पे जाते हैं तो एक्चुअली होता क्या है? अच्छा, लड़कियां जब ऐसे लड़कों के साथ जाती है तो जो भी खर्चे करते हैं वो लड़के करते हैं ना। पुरुष तो आमतौर पे अगर इस टाइप का, अगर कोई बहुत फॉर्मल, बहुत ज्यादा फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो तो अलग बात होती है, नहीं तो लड़के तो डच करते हैं। अगर 4 लड़के मिलके कहीं पार्टी कर रहे हैं तो इसको डच करना कहते हैं, कि अगर 1,000 रुपये बिल आया है तो सब लोग 250-250 रुपया अपना अपना पे करते हैं, या जो जिसने मंगाया है उसका वो पे करता है, तब एक साथ बैठ के खाते हैं। किसी ने 200 रुपए की आइटम मंगाई होगी, किसी ने 500 की मंगाई होगी, वो 500 रुपए वाला 500 का बिल पे करेगा, 200 वाला। इसको डच करना बोलते हैं। अब डच वर्ड पता नहीं क्यों आया, पता नहीं। लड़कियां डच क्यों नहीं करती? अगर तुमको अपनी इज्जत इतनी ही प्यारी है तो तुमने उसके पैसे की 370 रुपए की बिरयानी, उस 370 में आधी तुम्हारे नाम चढ़ेगी ना, वो बिल तो आधा तुम्हारे नाम फटेगा ना। वाई डोंट यू पे योर ओन बिल? मतलब 100-50 रुपए का बर्गर और बिरयानी खाने के लिए तुम किसी के साथ भी चल पड़ती हो। और फिर अगर वो कहता है कि मैं तो पैसे वसूलूंगा, तो भैया क्या गलत कर रहा है? तुम उसके साथ गई क्यों थी? अच्छा, क्या सोच के गई थी? तुमको नहीं पता है कि लड़का अगर तुम्हारे पे 1,000-500 रुपया खर्च कर रहा है तो वो उसको क्या वसूली में देना पड़ेगा? लड़कियां ऐसी सेटिंग्स में जाती क्यों हैं? लड़कियों ने ये व्यवस्था बनाई क्यों है? ये सोचने का विषय नहीं है? आपको क्या लगता है सिर्फ लड़के का दोष था, लड़की दोषी नहीं है? मुझे, मेरी अक्सर आलोचना होती है कि मैं बहुत कड़े शब्दों का इस्तेमाल करता हूं। अब अगर ऐसों के लिए मैं सस्ती R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोल दूं, ये तो सस्ती रिसर्च है, सस्ती रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, कि 150 रुपए के लिए किसी से बर्गर खा के उसके सामने जो है अपना टॉप उठा देना। इस स्थिति के लिए दोषी कौन है? लड़के हैं कि लड़कियां? लड़कियां इतनी सस्ती हो गई हैं, इतनी घटिया, इतनी घिनौनी हो गई हैं कि 150 रुपए के लिए, वो भी कैश में नहीं मिलना है, काइंड में मिलना है। इतनी चटोरी होती हैं लड़कियां।
या इतने सस्ते, अच्छा खैर सस्ते नहीं, महंगे गिफ्ट भी लेती हैं मैंने सुना है। मैं तो ऐसे लड़कों को जानता हूं जिन्होंने आईफोन, महंगे वाले आईफोन्स अपनी गर्लफ्रेंड्स को गिफ्ट किए हैं, तो बाद में वो लड़कियां पिछवाड़े पे लात मार के भाग गई, किसी दूसरे के साथ सेट हो गई। तो ये जो 370 रुपए की जो बिरयानी पे जो टॉप उठाने वाली लड़कियां हैं पार्क में, अच्छा नेशनल वुमेन्स कमीशन ने उस लड़के को समन किया, लड़की को क्यों नहीं बुलाया? भाई लड़के को समन करो, पूछो वो लड़की कौन थी, उसको भी बुलाओ, उससे पूछो कि शर्म नहीं आई थी? इससे अच्छा जीबी रोड पे चली जाओ ना, वहां से तो नगद नारायण कैश मिलेगा, उससे खाना ना, चाहे जितनी बिरयानी खाना, चाहे जितना बर्गर पिज्जा खाना, वो फिर भी रिस्पेक्टेबल है। ये जो तुमने लेवल बनाया है ना कि 370 रुपए की बिरयानी पे जो तुम पार्क में टॉप अपना उठा रही हो, वाई शुड द गर्ल्स बी स्पेयर्ड? और मेरे जैसा आदमी जब इनको सस्ती रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोले तो क्या गलत बोल रहा है? सस्ती तुम हो। डोंट ब्लेम द बॉयज ओनली। इस सिचुएशन के लिए गर्ल्स ज्यादा जिम्मेवार हैं। लड़कियों की बनाई हुई यह व्यवस्था है। और वो जो डॉक्टर थी उसको समाज ने होलिकाऊ बना रखा है। शर्म, मैं तो कह रहा हूं कि अगर किसी पुरुष ने किसी महिला कैडवर या महिला की डेड बॉडी के साथ पे ऐसा कमेंट कर दिया होता तो अब तक हे भगवान इस दुनिया में क्या बवाल मचा होता और उस डॉक्टर की क्या दशा की होती, इस समाज ने उसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते। और ये लड़की के इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ गए इस घटना, ये घटिया गंदा घिनौना जोक सुन के। और हम पुरुषों को दोष देते हैं। इस समाज में जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी बुराइयां हैं, जितना भी घटियापन है, जितना भी पाप दुष्कर्म है, वो सब पुरुषों के सिर पे मढ़ दिया जाता है। क्यों भैया? ऐसी होली काउज का क्या करोगे? उस लेडी डॉक्टर का क्या करोगे? हालांकि माफी माफी मांग रही हैं, रो रही हैं। वो 370 वाले की नौकरी ले ली गई, इसको इसके मेडिकल कॉलेज से क्यों नहीं निकाल दिया जाना चाहिए, आप बताइए। इसको भी बुला के इससे क्यों ना पूछा जाए कि तुम्हारे साथ और वो कौन सी तुम्हारी डॉक्टर सहेलियां थी जो ऐसे भद्दे मजाक किया करती थी? नहीं, ये तो स्त्री है, स्त्री का क्या कुछ कहना, वो तो होली काऊ है। सारा दोष पुरुष का है। औरतों को कुछ मत कहो। 370 रुपए की बिरयानी खाने वाली उस लड़की का कोई दोष नहीं, सारा दोष उस लड़के का है। और मैं तो इन लड़कों से कहता हूं कि भाई क्यों बेवकूफ बन रहे हो? इन गंदी घटिया घिनौनी सस्ती, ये दिल्ली में जो वो होते हैं ना कुछ ट्रांसजेंडर्स, 20-20 रुपए में ये काम करते हैं, ब्लो जॉब देते हैं 20 रुपए में। वो तुमसे फिर भी बेहतर हैं, ये 370 रुपए की बिरयानी खाने वालियों से वो फिर भी बेहतर हैं। और शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज को। और स्टैंड अप कॉमेडी के नाम पे हो क्या रहा है ये? अच्छा, लोग, मैंने सुना कि बड़े महंगे महंगे इनके 25-25 हजार रुपए के टिकट्स होते हैं ऐसे कॉमेडी शोज के। और ये हमारी कॉकरोच जो जनरेशन है, मैंने अब इनको जेनजी बोलना बंद कर दिया, अब मैं इनको सीधे कॉकरोच बोलता हूं। और ये कॉकरोच हमारे, इनका कितना घटिया, क्रूड, इससे ज्यादा घिनौना सेंस ऑफ ह्यूमर हो सकता है?
जितना इस पीढ़ी का है। उस ऐसे तमाम जितने भी कॉमेडी शोज होते हैं, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर देख लीजिए, उन पे कैसे जोक्स किए जाते हैं। अपने खुद के माँ बाप पे इतने घिनौने जोक्स होते हैं कॉमेडी शोज में, हमारे देवी देवताओं के नाम पे, धर्म के नाम पे, हमारी पूजा पद्धति के नाम पे घटिया गंदे जोक्स मारे जाते हैं, और ये हा करके हंसते हैं। और मैंने सुना हजारों रुपए का टिकट लेके वहां बैठे होते हैं। ये इनका सेंस ऑफ ह्यूमर है। जज साहब ने बहुत सही कहा, कॉकरोच से भी ज्यादा घिनौना शब्द इनके लिए बोलना चाहिए। कॉकरोच तो बेचारा बहुत अच्छा जीव है, ये कॉकरोच से भी ज्यादा घिनौने लोग हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अपने कमेंट्स लिखिए, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? क्या मैं ज्यादा कड़े, कड़वे, हार्श वर्ड यूज हूं, सस्ती आरएनडी बोल रहा हूं, तो क्या मैं गलत बोल रहा हूं? मुझे नहीं लगता। आपको क्या लगता है? आप क्या सुनना चाहते हैं? आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय श्री राम।